हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आपके लोकेशन के बारे में, यानी कि जो सैटेलाइट्स लोकेशन ट्रैक करते हैं, वेदर का इंफॉर्मेशन बताते हैं। बेसिकली आपके फोन में दिया जाता है जीपीएस, साथ ही साथ और भी कुछ चीजें होती हैं जैसे कि ग्लोनेस हुआ, गैलीलियो हुआ, बेदाउ हुआ, इसके बाद QZSS है, नाविक है। ये सारी चीजें क्या है, आपके फोन का जब स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं, पर आपको इसका यूज ही नहीं पता होता है कि कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो आज इसी टॉपिक में बहुत ही ज्यादा डिटेल से बात करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, अर्थ के आसपास कहां ऑर्बिट करते हैं और हम इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे छूट ना जाएं। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम ये चेक कर लेते हैं कि हमें मोबाइल फोन में इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन सी चीजें दी जाती हैं। जीपीएस हुआ या फिर आपका और भी इस टाइप का लोकेशन के बारे में मैंने अपने ही फोन का स्पेसिफिकेशन निकाल लिया है। आप यहां पर देख सकते हैं पोजिशनिंग में यहां पर दिया है जीपीएस, ग्लोनास, बीडीएस, गैलीलियो, QZSS। तो ये सारी चीजें क्या हैं, कैसे काम करती हैं और हम इनका यूज कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि आपका ये एक अर्थ है। अब इस अर्थ में बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं जो अलग अलग ऑर्बिट में, ऑर्बिट से मेरा मतलब है इससे दूरी, ये कितना दूरी पर है। तो कोई यहां पर ऑर्बिट करता है, उसके बाद कोई थोड़ा सा और ज्यादा दूरी में यहां पर ऑर्बिट करता है, और कोई बहुत ज्यादा दूरी में यहां पर ऑर्बिट करता है। कुछ इस तरीके से ऑर्बिट करते हैं हमारे सैटेलाइट्स। वो पृथ्वी के चारों तरफ से ऑर्बिट कर सकते हैं। तो जो अर्थ से सबसे ज्यादा दूरी पर सैटेलाइट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट्स, यानी कि ये वाले ऑर्बिट GSO। ये जो होते हैं बेसिकली आपके वेदर के लिए ही इनका यूज किया जाता है। इस टाइप के सैटेलाइट्स का इनकी दूरी होती है लगभग अर्थ से 36,000 किलोमीटर। इसके बाद जो ये बीच का जगह होता है, यहां पर जो भी सैटेलाइट्स ऑर्बिट करते हैं, मतलब इस जगह को हम कहते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट, यानी कि MEO। इसकी जो दूरी होती है ये लगभग होती है 20,000 किलोमीटर। ये जो दूरी है मैं आपको लगभग में बता रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट दूरी नहीं है। कहीं कहीं पर आपको दिखेगा कि 20,100 कुछ किलोमीटर है, कहीं पर 19,000 कुछ किलोमीटर है। तो ये लगभग 20,000 के रेंज में आती है। यहां पर हमारे जो भी लोकेशन ट्रैक करते हैं, जैसे कि अमेरिका का जीपीएस हुआ या फिर रशिया का ग्लोनास हुआ, ये सब हमारे यहीं पर ऑर्बिट करते हैं। इसे हम कहते हैं GNSS और साथ ही बोलते हैं RNSS। तो ये GNSS और RNSS क्या होता है ये भी हम आगे चल के अभी समझेंगे। उसके बाद जो सबसे पास की ऑर्बिट होती है इसे हम कहते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो LEO लिख देता हूं मैं इसे। इसकी दूरी होती है लगभग 800 से 1,000 किलोमीटर। अब यहां पर ऐसे सैटेलाइट्स घूमते हैं जो अर्थ का ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के ही सैटेलाइट्स होते हैं जो इस टाइप के अलग अलग जगह में रहते हैं और अपना काम करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि ये GNSS और RNSS क्या है और कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि जीपीएस वगैरह जो होते हैं वो आपके लोकेशन को ट्रैक कैसे करते हैं। इसके लिए बहुत सारे सैटेलाइट्स की जरूरत होती है। मेनली 3 सैटेलाइट्स की जरूरत होती है जिससे आपका लोकेशन पता चल जाता है, और चौथा सैटेलाइट आपका एल्टीट्यूड बता देता है, यानी कि आपकी धरती से ऊंचाई। अब ये टोटल 3 सेगमेंट में काम करता है। पहला है सैटेलाइट सेगमेंट, जो भी पृथ्वी का ऑर्बिट कर रहे हैं सैटेलाइट्स उनका सेगमेंट। दूसरा है कंट्रोलर सेगमेंट, यानी कि जो
सैटेलाइट से डेटा प्रोवाइड हो रहा है वो किसी ना किसी कंट्रोलर में जाएगा और जो भी डेटा आएगा उधर से वो कंट्रोलर उसे पढ़ेगा, फिर आपको जो उसकी जानकारी है वो प्रोवाइड करेगा। तो यानी कि कंट्रोलर भी इसका बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और थर्ड है यूजर सेगमेंट, यानी कि आप जो भी यूज करते हैं, जो भी उसके यूजर हैं, जैसे हम एक यूजर हैं, हम जीपीएस का यूज करते हैं, नाविक का यूज करते हैं, तो ये सारे यूजर्स हुए। तो कस्टमर को जो डेटा प्रोवाइड करवाया जाता है उसे ही कहते हैं हम यूजर सेगमेंट। तो टोटल 3 सेगमेंट में आपका नेविगेशन सिस्टम वर्क करता है। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि अर्थ के आजू बाजू बहुत सारे सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, तो जब आपकी लोकेशन पता करनी होगी तो कोई भी एक सैटेलाइट से आपकी लोकेशन का पता लगाया जाएगा। मान लीजिए कि आपका सैटेलाइट जो है वो एक लोकेशन दे रहा है आपके बारे में कि मान लीजिए आपकी लोकेशन यहाँ पर है, इस गोले के बीच में आपकी लोकेशन कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं आती है। इसके लिए आपको दूसरे सैटेलाइट के पास जाना पड़ेगा, यानी कि सेकंड सैटेलाइट से आप फिर से कोशिश करेंगे आपकी लोकेशन पता करने के लिए। मान लीजिए कि आपका सेकंड सैटेलाइट कुछ इस तरीके से आपकी लोकेशन बता रहा है, तो आपकी लोकेशन अब यहाँ पर इतने एरिया में कहीं भी हो सकती है, यानी कि 2 सैटेलाइट से मिलके जब आपका लोकेशन पता चलेगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब आपको और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए कि भैया ये एरिया भी बहुत बड़ा हो जाता है, एक अर्थ के लेवल में अगर देखा जाए तो ये कम से कम 20-30 किलोमीटर का हो जाएगा। अब उतने एरिया में किसी एक इंसान को ढूंढना या उस तक पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में सहारा लिया जाता है थर्ड सैटेलाइट का। जब थर्ड सैटेलाइट आपके लोकेशन को ट्रैक करेगा तो कुछ इस तरीके से आपका लोकेशन बताया जाएगा, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि जहां पर ये बिंदु बन रहा है, आप समझ लीजिए कि ये वाला बिंदु जहां पर बन रहा है, ये बीच का, जहां पर तीनों ही सैटेलाइट्स आके आपस में टकराए हैं, या फिर एग्जैक्ट लोकेशन आपका यही होगा। ये लोकेशन जो है वो मीटर्स में होता है, 2 मीटर 4 मीटर की एक्यूरेसी के साथ होता है, जो कि बहुत जबरदस्त है। तो 3 सैटेलाइट की मदद से आप यहां पर अपना लोकेशन आसानी से जान सकते हैं। यही काम करता है आपका जीपीएस और ग्लोनेस वगैरह। इस तरीके से आपका लोकेशन पता लगाया जाता है। अब इसके बाद मान लीजिए कि आप एक बिल्डिंग में हैं, एक बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स हैं, मान के चलिए इसमें 5-6 फ्लोर्स हैं। अब आप इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th नंबर की फ्लोर में हैं आप यहां पर। तो इसके लिए पता लगाने के लिए आपको एक और सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी। जब 4th सैटेलाइट आपका इस तरीके से कुछ आपका लोकेशन यहां पर शो करेगा, तो आपको यहां पर एल्टीट्यूड भी पता चल जाएगा कि एक्चुअल से वो धरती से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो इससे आप एक्यूरेट ये भी पता लगा सकते हैं कि आप कौन सी मंजिल में हैं या कौन से फ्लोर में हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, सैटेलाइट्स हमारे बहुत काम आते हैं। तो इस तरीके से काम करता है आपका जीपीएस। तो ये जितने भी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स हैं वो एक्चुअल में इन्हें हम 2 भागों में बांट के अच्छे से समझ सकते हैं। इसका फर्स्ट भाग होता है जीएनएसएस और सेकंड भाग होता है आरएनएसएस। तो ये जीएनएसएस जो है वो है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और ये जो आरएनएसएस है ये है रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो हम इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो ग्लोबल नेविगेशन एक ऐसा नेविगेशन है जिसमें हम पूरी पृथ्वी का आसानी से देख सकते हैं, कौन कहां पर है, क्या है, कहां पर कौन सा रूट है। तो ये ग्लोबल हो गया। और जो रीजनल है वो सिर्फ किसी एक कंट्री या उस कंट्री के आसपास के जगहों को ही नेविगेट कर सकता है। दोनों में यही अंतर है। तो ग्लोबली तौर पे हमारे पास 4 ऐसे अलग अलग सिस्टम्स हैं जो सैटेलाइट्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे हम पूरी दुनिया के में कहीं भी किसी को भी देख सकते हैं, रास्तों को देख सकते हैं, नेविगेट हो सकते हैं। और रीजनल तौर पे अभी 2 ही हैं, एक है इंडिया का नाविक और दूसरा है जापान का QZSS। तो पहले हम ग्लोबली बात कर लेते हैं। तो ग्लोबली आपके पास आता है, सबसे पहला है आपका जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। ये जो है आप सबसे ज्यादा अपने मोबाइल में इसी चीज का यूज करते हैं, जीपीएस का। कहीं भी आप जैसे गूगल मैप भी यूज कर रहे हैं तो भी आप उसमें जीपीएस का ही यूज करते हैं रास्ता देखने के लिए। कहीं रेस्टोरेंट जाना है, कहीं और कोई जगह है, वो सारी चीजें आपको जीपीएस के थ्रू ही बताया जाता है। साथ ही साथ आप जो किसी का भी लोकेशन देखते हैं वो सारी चीजें आपके फोन में जीपीएस के थ्रू ही काम में लाई जाती हैं। इसमें अमेरिका के पास लगभग 24 सैटेलाइट्स हैं। मैं जो भी सैटेलाइट्स आपको अभी बता रहा हूं वो सब ऑपरेशनल बता रहा हूं। इसके अलावा एक्स्ट्रा सैटेलाइट्स भी होते हैं जो खाली जगह को भरते हैं, या फिर कोई सैटेलाइट खराब हो जाता है तो उसे रिटायर करके उस सैटेलाइट को उसकी जगह पे कर दिया जाता है। लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ ऑपरेशनल जो हैं आपके सैटेलाइट्स उनकी ही।
तो इसमें 24 सैटेलाइट्स हैं जो कि 4-4 की जोड़ी में 6 अलग अलग ऑर्बिट में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और ये सारे सैटेलाइट्स लगभग पृथ्वी से 20,000 किलोमीटर की दूरी में मौजूद हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इनके एज की, तो ये लगभग 10 से 12 साल आराम से काम कर सकते हैं। इनमें सारे जितने भी सैटेलाइट्स हैं सब में एटॉमिक क्लॉक का यूज किया जाता है। ये एटॉमिक क्लॉक जो है वो करोड़ों साल तक अपना टाइम एक्यूरेसी उसकी बहुत ज्यादा होती है और करोड़ों साल तक आराम से चल सकता है। यानी कि जब टाइम आपकी एक्यूरेसी होगी तभी आपका लोकेशन भी एक्यूरेट पता चल जाएगा, क्योंकि वो किस टाइम पे आपको भेज रहा है लोकेशन, आपका रिसीवर कब उसे रिसीव कर रहा है और कब आप उसे देख रहे हैं। इन सब चीजों को करने के लिए एक्यूरेसी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और एक्यूरेसी के लिए टाइम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड, ग्लोनेस की। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रशिया का है ये सिस्टम। जैसे जीपीएस काम करता है सेम वैसे ही ये भी काम करता है। इसमें भी 24 सैटेलाइट्स हैं इनके पास, जो कि 3 अलग अलग ऑर्बिट में पृथ्वी की चक्कर लगाते हैं 8 की जोड़ी में। इनकी दूरी पृथ्वी से लगभग 19,000 किलोमीटर है और साथ ही साथ ये पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 12 घंटे का टाइम लेते हैं। और ये जो जीपीएस है ये भी 12 घंटे में पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है, यानी कि एक दिन में ये 2 बार घूम सकते हैं पृथ्वी के राउंड। साथ ही बात करूं अब मैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है हमारा गैलीलियो जो है, उसका फुल फॉर्म है गैलीलियो नेविगेशन सिस्टम। ये जो है यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाया गया था। तो यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश आते हैं, जो देश नहीं आते हैं वो भी इसके साथ टाई अप में मिलके काम किए थे। जैसे कि सबसे पहले चाइना इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगाया है और साथ ही साथ इनका पार्टनर भी है इस चीज में। उसी के साथ इसमें इजराइल, यूक्रेन, मोरक्को, साउथ कोरिया और नॉर्वे भी है। तो इस टाइप से बहुत सारे देश मिलके इसका गठन किए थे। गैलीलियो में 30 सैटेलाइट्स हैं, यानी कि 30 सैटेलाइट्स इसमें पृथ्वी का ऑर्बिट करते हैं। इसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 23,222 किलोमीटर की होती है। वहीं मैं अगर बात करूं तो ये भी 12 घंटे में लगभग अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि इसका लाइफ स्पैन भी बढ़िया है, यानी कि ये 12 साल तक आराम से काम कर सकता है, 10 से 12 साल मान लीजिए आप। तो वहीं अगर मैं जीपीएस की बात करूं तो जीपीएस भी आपका 10 से 12 साल आराम से काम कर सकता है। लेकिन अगर बात करें ग्लोनेस की, तो ग्लोनेस के सैटेलाइट्स का जो लाइफ होता है वो सिर्फ 3 से 4 साल होता है, यानी कि इसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा कम है, इसलिए ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। साथ ही इसके बाद अगर हम बात करें बेदाऊ, ये है बेदाऊ नेविगेशन सिस्टम। ये चाइना का है। तो चाइना यूरोपियन यूनियन के साथ तो है ही, साथ में अपना खुद का एक सिस्टम रखता है बेदाऊ। ये भी ग्लोबली काम करता है। इसके पास भी अपने खुद के 30 सैटेलाइट्स हैं। और जहां तक दूरी की बात करूं तो दूरी में ये मिडिल अर्थ ऑर्बिट में भी काम करता है और दूर से भी काम करता है, यानी कि ये लोकेशन ट्रैक करने के साथ साथ और भी दूसरे कामों में काम लिया जा सकता है। तो ग्लोबली टोटल 4 ही हैं हमारे पास जो सैटेलाइट नेविगेशन प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अपने RNSS की, यानी कि रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की, तो इसमें सबसे पहले है हमारा नाविक इंडियन सैटेलाइट सिस्टम है। इसमें हमारे पास टोटल 7 सैटेलाइट हैं। वहीं मैं बात करूं इसके रेंज की, तो इसका रेंज लगभग 1500 किलोमीटर है। साथ ही इसे बढ़ाते हुए हम 6000 किलोमीटर कर सकते हैं, यानी कि 6000 किलोमीटर इसका रेंज है जहां तक हम देख सकते हैं। इसके जो 4 सैटेलाइट हैं वो पृथ्वी के ऑर्बिट में आराम से घूमते रहते हैं और जो 3 सैटेलाइट हैं वो अपनी जगह पे रहते हैं। जगह से रहने का मतलब है कि जैसे पृथ्वी का रोटेशन होता है सेम उसी रोटेशन में वो लोग भी चलते रहते हैं। आप अगर उसे खुली आंखों से अगर देखेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि वो चल रहा है या खड़ा है। जैसे कि नॉर्मल आदमी को पृथ्वी में भी ऐसा ही लगता है कि पृथ्वी घूम नहीं रही है, वैसा ही वो भी है कि वो अपनी जगह में रहता है और एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइड करवाता है। वहीं मैं बात करूं इसकी एक्यूरेसी की, तो 20 मीटर की एक्यूरेसी प्रोवाइड करवाता है ये सैटेलाइट नाविक, जो कि बहुत जबरदस्त है। हम इसे खुद के लिए तो यूज कर ही सकते हैं, साथ में अपने आसपास के जो देश हैं जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सबको भी यूज करने दिया जा सकता है इस सिस्टम को। वहीं मैं बात करूं रीजनल में दूसरे की, तो वो दूसरा है QZSS। इसका नाम है क्वाजी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। ये जापान का है इसलिए इतना खतरनाक नाम है इसका। तो वहीं अब हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें सिर्फ 4 सैटेलाइट्स हैं जो कि जीपीएस के थ्रू ही काम करते हैं। जीपीएस से जो डेटा मिलता है उसके एरर्स को खत्म करके ये सैटेलाइट प्रिसाइज लोकेशन आपको प्रोवाइड करता है। आपको से मतलब है जापानी लोगों को। ये वहीं पर ही काम करता है। जो भी रीजनल सैटेलाइट सिस्टम्स होते हैं वो सिर्फ उस जगह, छोटे से जगह के लिए ही रहते हैं, वो ग्लोबली वर्क नहीं कर सकते।
फिलहाल तो इसमें 4 ही सैटेलाइट हैं, लेकिन जापान की सरकार ने बताया है कि सन 2023 तक इसमें और 3 सैटेलाइट बढ़ा के टोटल 7 सैटेलाइट ये लोग भी यूज करेंगे, जो कि एक्यूरेसी के लिहाज से काफी बेहतर होगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो को यहां तक देखने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि सैटेलाइट्स कैसे काम करते हैं, आपका जो लोकेशन है वो कैसे पता लगाया जाता है, कैसे जीपीएस वर्क करता है इस टाइप से, और आपके फोन में जो भी दिए हुए होते हैं वो नेविगेशन सिस्टम्स कहां के हैं और कैसे काम करते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे छूट ना जाएं। तो मिलते हैं ऐसे ही फिर से कोई जोरदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।